नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदाब है। मैं प्रेरणा या शालिनी, कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर आप लोगों के बीच एक प्यारी सी कविता के साथ में आई हूँ। एक नहीं बोलूँगी, दो कविता, दोनों बहुत लंबी नहीं हैं, छोटी छोटी हैं, तो इसलिए दो कविताओं के साथ में बोलूँगी। तो शुरू करते हैं। राइटर तो मुझे नहीं मालूम है किसी एक का भी, तो लेकिन मेरे पास आई हैं दोनों, किसी ने भेजी हैं अलग अलग लोगों ने, तो दोनों की मैं आज एक साथ पढ़ रही हूँ क्योंकि दोनों औरत से रिलेटेड हैं। तो आज हम फिर से औरतों की बात करेंगे, तो सुनते हैं, फिर बताइएगा कैसी लगी। एक शादीशुदा स्त्री जब किसी पुरुष से मिलती है, उसे जाने अनजाने में अपना दोस्त बनाती है। तो वो जानती है कि ना तो वो उसकी हो सकती है और ना ही वो उसका हो सकता है। वो उसे पा भी नहीं सकती और खोना भी नहीं चाहती। फिर भी इस रिश्ते को वो अपने मन की चुनी डोर से बांध लेती है। तो क्या वो इस समाज के नियमों को नहीं मानती? क्या वो अपने सीमा की दहलीज को नहीं जानती? जी नहीं, वो समाज के नियमों को भी मानती है और अपनी सीमा की दहलीज को भी जानती है। मगर कुछ पल के लिए वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाना चाहती है। कुछ खट्टा कुछ मीठा आपस में बांटना चाहती है, जो शायद कहीं और किसी के पास नहीं बांटा जा सकता। वो उस शख्स से कुछ एहसास बांटना चाहती है। जो उसके मन के भीतर ही रह गए कई सालों से, क्योंकि शादी हो गई, जो उसके मन के भीतर ही रह गए कई सालों से। थोड़ा हंसना चाहती है, खिलखिलाना चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसे भी समझे बिना कहे। सारा दिन सबकी फिक्र करने वाली स्त्री चाहती है कि कोई उसकी भी फिक्र करे। वो बस अपने मन की बात कहना चाहती है, जो रिश्तों और जिम्मेदारियों की डोर से आज़ाद हो। कुछ पल बिताना चाहती है जिसमें ना दूध उबलने की फिक्र हो, ना राशन का जिक्र हो, ना ईएमआई की कोई तारीख हो, और क्या बनना है ना इसकी कोई तैयारी हो। बस कुछ ऐसे ही मन की दो बातें करना चाहती है। कभी उल्टी सीधी बिना सर पैर की बातें, तो कभी छोटी सी हंसी और कुछ पल की खुशी। बस इतना ही तो चाहती है। आज शायद हर कोई इस रिश्ते से मुक्त एक दोस्त ढूंढता है जो जिम्मेदारी से मुक्त हो। सिर्फ एक दोस्त चाहिए जो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारियां ना डाल दे कि तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है, जो बिना कुछ कहे आपकी बात सुने और आपको समझे। तो सिर्फ इतना ही तो चाहती है। अगर ये काम उसके घर पर उसका हस्बैंड या उसके और फैमिली मेम्बर्स कर ले, तो शायद बाहर दोस्त ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अगर अपना जीवन साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त हो जाता है, तो आपको बाहर किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अपने जीवन साथी का दोस्त बनिए, बेस्ट फ्रेंड बनिए उनके, या उनकी बेस्ट फ्रेंड बनिए। तो इसमें बस एक वही कमी रहती है, इसीलिए बाहर लोग दोस्त ढूंढते हैं या अपने एहसास बांटने के लिए कोई ढूंढते हैं, अपने मन की बात कहने के लिए कोई ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है घर पे कोई सुनेगा नहीं, ना समझेगा। तो अगर घर पे बेस्ट फ्रेंड ही मिल जाए तो बाहर जाने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी एक दूसरी बहुत खूबसूरत कविता है, वो भी पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के साथ बीच में। तो इसका नाम है स्त्री की व्यथा। मैं ही बंधी बंधन में, तुम बंधकर भी ना बंध सके। मैं ही सदा चली संग तुम्हारे, तुम साथ रहकर भी संग ना चल सके। चलते चलते जो थक गए, कदम तुम्हारे मैं रुक गई, पर तुम मेरे थकने पर कभी दो घड़ी ना रुक सके। तुम्हारी खुशी के सब जतन किए मैंने, पर मेरी खुशी के लिए तुम कोई जतन ना कर सके। तुम्हारे रूठने पर हमेशा मनाया मैंने,
मुझे भी बहुत सी बातें चुभती होंगी, मुझे भी बहुत सी बातें चुभती होंगी, पर तुमने कभी जाना ही नहीं, पर तुमने कभी जाना ही नहीं। खुद ही रूठी कई बार और खुद ही मान गई, पर तुम कभी ना मना सके। जो तुम चाहते थे वह तुम करते रहे, जो तुम चाहते थे वह तुम करते रहे। मैं क्या चाहती हूँ तुम कभी ना सुन सके। अपने सपने भूलकर तुम्हारे और अपने सपने भूलकर तुम्हारे और परिवार के सपनों के रंग में रंग भरे हैं मैंने। अपने सपने भूलकर तुम्हारे और परिवार के सपनों में रंग भरे हैं मैंने, पर मेरे समर्पण त्याग पर दो शब्द स्वीकृति के भी कह ना सके। घाव तो बहुत दिए, घाव तो बहुत दिए, कभी अपेक्षा के कभी उपेक्षा के, पर संतावना का प्रेम का मरहम कभी तुम बन ना सके। मैं स्त्री सदा बनी रही आधार तुम्हारा, मैं स्त्री सदा बनी रही आधार तुम्हारा, मेरा संबल तुम बन ना सके। तो बहुत खूबसूरत कविता है। एक स्त्री के मन में जो एक दर्द है उसकी व्यथा जो है वो बताई गई है। तो एक बार और सुनते हैं स्त्री की व्यथा। मैं ही बंधी बंधन में तुम बंधकर भी ना बंध सके, मैं ही सदा चली तुम्हारे संग, मैं ही सदा चली संग तुम्हारे, तुम साथ रहकर भी संग ना चल सके। चलते चलते जो थक गए कदम तुम्हारे मैं रुक गई, चलते चलते जो थक गए कदम तुम्हारे मैं रुक गई, पर तुम मेरे थकने पर कभी दो घड़ी ना रुक सके। तुम्हारी खुशी के लिए सब जतन किए मैंने, पर मेरी खुशी के लिए तुम कोई जतन ना कर सके। तुम्हारे रूठने पर हमेशा मनाया मैंने, तुम्हारे रूठने पर हमेशा मनाया मैंने। मुझे भी बहुत सी बातें चुभती होंगी, पर तुमने कभी जाना ही नहीं। खुद ही रूठी कई बार और खुद ही मान गई, पर तुम कभी ना मना सके। जो तुम चाहते थे वह तुम करते रहे, मैं क्या चाहती हूँ तुम कभी ना सुन सके। अपने सपने भूलकर तुम्हारे और परिवार के सपनों में रंग भरे हैं मैंने, अपने सपने भूलकर तुम्हारे और परिवार के सपनों में रंग भरे हैं मैंने, पर मेरे समर्पण त्याग पर दो शब्द स्वीकृति के भी कह ना सके। घाव तो बहुत दिए कभी अपेक्षा के कभी उपेक्षा के, घाव तो बहुत दिए कभी अपेक्षा के कभी उपेक्षा के, पर संतावना का प्रेम का मरहम कभी तुम बन ना सके। मैं स्त्री सदा बनी रही आधार तुम्हारा, मैं स्त्री सदा बनी रही आधार तुम्हारा, मेरा संबल तुम ना बन सके। बहुत खूबसूरत कविता है। तो वही बोला है कि स्त्री के मन में एक जो पेन होता है वो बोल रही है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए तुमको सब दिया, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। तो यही वही व्यथा है। तो हो सके तो अपनी वाइफ को संभालिए, समझिए, सुनिए उसके मन में क्या पेन है। उसको भी तकलीफ़ होती है आपकी तरह, सिर्फ उससे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, उसको भी उसकी भी इच्छाएं हैं, उसको भी कभी आपकी ज़रूरत होती है, उसका आधार बनिए। तो चलिए अब इसके साथ मैं आज का मिलना ख़त्म करती हूँ, नहीं तो मैं बोलती रहूँगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होंगी दोनों कविताएं। मुझे बताइएगा कैसी लगी, और अगले हफ्ते फिर मिलने आती हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।